तो जी दोस्तों, आज हम जो है पेशावर का एक बस टर्मिनल है जो नया बन रहा है और अनकरीब उसका इफ्तिताह होने वाला है, जो एशिया में मेरे ख्याल में सबसे मॉडर्न बस टर्मिनल है और सबसे बड़ा भी है। बड़ा भी है बिल्कुल। तो उस पे आज हम जो है देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं और उस पे रिएक्शंस करेंगे कि कहाँ कहाँ जो है वो एक नया माहौल, नई इन्वायरमेंट जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रही है और कहाँ कहाँ पे जो है उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट लेते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये तो दरमियान में लग रहा है यार स्टेडियम। नहीं वैसे बनाया बहुत बेहतरीन है। अच्छा, इसमें बच्चों के खेलने की जगह भी है, हाँ स्पोर्ट्स फुटबॉल स्टेडियम है आई थिंक। बिल्कुल। इसमें मस्जिद भी बनाए हुए हैं, वैसे सहूलियात बहुत दी है इसमें। और सबसे बड़ी बात, बिजली ये खुद बनाएंगे। मतलब जो बिल्कुल इसका सोलर सोलर। प्लांट लगा हुआ है ना, वो ज़्यादातर जो है 80 to 80% जो है वो बिजली खुद जनरेट खुद करेंगे। जनरेट करें। इसमें आपको मैं हूं खान और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान में मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े जनरल बस टर्मिनल में पिशावर में, जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा और मुनफरिद कारनामा है। और ये ऐसा बस टर्मिनल है जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज हैं, जैसे लाइक आप किसी एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे इन होते हैं, और फिर वहाँ पे जो फैसिलिटीज होती है वो बिल्कुल इसी टर्मिनल में है। और बहुत जल्द जो है ये इसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कैसे बना, किस तरह बना, कितनी गाड़ियां यहाँ पे पार्क हो सकती हैं, यहाँ पे कितने शेल्टर हैं। इस तरह है जिस तरह यूजुअली अगर आप देख लें, हमारा जो प्लान है कि हमारे पास बहुत सारे डेडिकेटेड बेज हैं। तो हमारा प्लान होगा भी, हम मैंने आपको बताया कि हम वो सर्विस करना। अच्छा, इससे पहले जो है हाजी केम अड्डा था पेशावर में, जो पेशावर सिटी के सेंटर में है। हाँ बिल्कुल। तो उस वजह से जो है वो ट्रैफिक बहुत जाम रहती थी और आगे जो है फिर वो सेक्रेटरीट है। तो इस एरिया और इसमें जो है केंट की तरफ ये बहुत जो है वो ट्रैफिक के मसाइल रहते थे। उन चीज़ों को एड्रेस करके इन लोगों ने जो है अब ये रिंग रोड मोटरवे के किनारे, जहाँ पे ये टूल प्लाजा है उसके करीब करीब ये लेके आए। तो वहाँ ये फ़ायदा होगा कि मोटरवे के करीब आने से जो है लोग मतलब सीधा अपने अपने मतलब कोई अगर बाहर पेशावर से जाना चाह रहा है तो वो सिटी में अंदर नहीं जाएगा। और साथ में ये अगर कोई सिटी के अंदर जा रहा है तो वही से जो है मेट्रो भी स्टार्ट होती है, जो बिल्कुल यानी मेट्रो इसके साथ लिंक है। हाँ मेट्रो उसके करीब पड़ता है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा इकदाम है। और एक बात जो बहुत जो है वो हो रही है कि इंशाल्लाह हम पठान इसका ख्याल रखेंगे, खराब नहीं करेंगे। मुझे तो मुश्किल लग रहा है बहुत ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसके लिए। तो कुछ जो बेज हैं वो शायद हम डेडिकेट करें, अगर कोई इंटरसिटी चले तो, या BRT के लिए कोई हम वो करेंगे। अभी फ़िलहाल तो अगर हमें आपको बता दूं, क्योंकि हम वो बना रहे हैं कि हम इसको ऑपरेशनलाइजेशन के लिए हम की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी वो अंडर डिस्कशन है। तो फिलहाल हमने भी डेडिकेशन नहीं दी कि ये चीज़ है, लेकिन ये अंडर कंसिडरेशन है कि हम कोई डेडिकेटेड बेस इलाट करें ताकि फीमेल को कोई इशू ना हो। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे अक्सर जब हम इन हुए तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग जो है बड़ी मुनफरिद, वैसे वाकई अगर बहुत देखा मुनफरिद जाए है, ना बहुत बड़ा तो प्रोजेक्ट है, मलेशिया में ऐसा था लग रहा है कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। BTS। इसको बनाने में टाइम कितना लगा? पहले तो अगर एक्चुअली ये देख जो लें, जिस तरह मैंने आपको बताया,
प्रोजेक्ट क्या तो नाम है, जो आइडिया था वो कंसीव तो प्रोग्राम बहुत वगैरह पहले हुआ करते था। हैं जो एक्चुअल टाइम इस पे लगा है 6 TPK महीने में। लगा 6 महीने इस बिल्डिंग पे बनाने में 6 महीने हमारा लगे। यूसुफ जान इसको अक्टूबर से यूसुफ आप जान गया देखें, था वहाँ अक्टूबर पे, से जब लेके उसने आज तक देखा हम तो यहाँ पे ये खड़े हैं जिस तरह। हैरान रह गया, अभी दंग अगर रह गया हमारे था पास कि वो ये इशू ना तो होता, कोई हमारा एयरपोर्ट से एंट्री भी और अच्छा है। एग्जिट का इशू है थोड़ा बहुत, नहीं, ये एक तो एक सेम साथ टू सेम होपफुली मतलब वो हमारे जो एयरपोर्ट बड़े है ना, हैं बिल्कुल यूट्यूबर के जो हमारे बड़े हैं वो उन्होंने एयरपोर्ट बड़ा इंटरेस्ट का शो किया सिस्टम इन लोगों ने बनाया है जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई हैं। अभी नीचे वाले बड़े सिटीज है, एग्री मतलब कर चुके दुबई हैं। आप सोच कुछ ले थोड़ी इस बहुत उनकी तरह अमेंडमेंट थी वहाँ ड्राइंग्स पे में, वो हम कर चुके हैं, उनको बस दोबारा जमा कर चुके हैं। तो होपफुली वो भी हमें वो इशू ट्रांजिट भी इस तरह रिजॉल्व ही जल्द हो होता है, जाएगा। आपने जहाँ से एंट्री मतलब गेट्स के इंटर हवाले सिटी चल कहा है रही है कि मतलब एंट्री गेट, और एग्जिट इंट्रा सिटी गेट्स और चलती साल है, यहाँ पे वो जो सारा सिक्योरिटी इस का तरह ही सिस्टम होता होगा है। वो कैसे होगा? बिल्कुल यहाँ नहीं, पे मैं वॉच वही बात टावर्स कर रहा हैं, हूँ। गार्ड रूम्स हैं, जब यूसुफ 8 जान जो है ना उधर गया ना, 4 ये गार्ड हैरान रूम्स रह हैं, गया कि 4 मतलब ये वॉच तो टावर्स हैं। एयरपोर्ट से भी अच्छा ये है इसका सिक्योरिटी का सिस्टम। सिस्टम है। पेट्रोल पंप के और लिए इसकी हम जो जगह छोड़िए तो सफाई वगैरह इंशाल्लाह जो टू भी है, ऑप्शन जो है ना वो तो जो भी आज उसको यही लेगा तो वो पाकिस्तान में वॉच पेशावर में बना भी देगा। बन अच्छा, रहे यहाँ पे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव मसला ये है लाउंजेस कि भी है कुछ? जी मुझे यहाँ नहीं पे लगता है कि उस ग्राउंड तरह फ्लोर ये पे मेंटेन रखा 2 जाएगा एग्जीक्यूटिव लाउंजेस हैं जिस तरह इसको और फर्स्ट रखना फ्लोर पे चाहिए, 2 क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो ये लाउंजेस हैं। कुछ टर्मिनल टाइम बाद आप तकरीबन देखेंगे हालात कितने ऐसे यहाँ पे होंगे इसके लाउंजेस है, अंदर कितने ना फ्लोर्स हैं यहाँ कि पे? क्या बताऊँ आप। एक ग्राउंड फ्लोर है, नहीं एक वो फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा, यहाँ पे असल बच्चों के लिए में कोई प्लेइंग एरिया? हम जी गैर जिम्मेदार है बच्चों ना, के लिए जो है ना वो एज अ इंशाल्लाह वो कौम गैर ग्राउंड जिम्मेदार फ्लोर पे लोग जो हैं, है ना वो तो तीन फिर एक हम साइड अपनी पे 3 स्पेसेस है, गवर्नमेंट की ओपन प्रॉपर्टी स्पेसेस को है हम जो है और वो दूसरी साइड पे भी समझते 3 ओपन स्पेसेस है। तो हम जी ये इंशाल्लाह तो तबाह सोच रहे हैं करने कि की एक कोशिश स्पेस को कर जो रहे है हैं। ना एक साइड पे दूसरी साइड पे यानी 2 जगहों पे प्ले जो है ना प्ले एरिया हम बना दें बच्चों को। If you regret not having a bachelor's degree when you were younger, then this is for you. What if I told you you can earn internationally recognized आज हम आपको दिखाएंगे पेशावर का मेगा बस टर्मिनल। अच्छा, इसमें आपको सबसे खूबसूरत क्या लग रहा है? मुझे खैबर अभी पख्तूनख्वा कोई का क्लियर जदीद में जा जाए तो बस फिर देखा टर्मिनल बता एक दूंगा ऐसा ना। मुझे मंसूबा तो है ये जो सिर्फ बिल्डिंग है दाव तक सेंट्रल, महदूद नहीं बल्कि ये अमली बड़े काम मजे की की वाज़ेह बनी है। मिसाल है। अवामी सहूलत और जदीद यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे का लोग हकीकी ठहरेंगे, नमूना है। इंतजार करेंगे, लेकिन ये कि इंतजार वाले भी इंतजार वाले सही हो। पेशावर का जदीद और खूबसूरत जनरल बस टर्मिनल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक अहम तारीखी और अवाम दोस्त मंसूबा है। ये 4.2 अरब की लागत से तैयार हो रहा है। 323 वैसे कनाल पे अगर देखा मुश्तमिल जाए होगा, तो जिसको हम इसी पाकिस्तान वजह का से सबसे बड़ा जदीद तरीन आ, बस टर्मिनल कह सकते हैं। पेशावर का जी के माडा है, वहाँ पे बिजनेस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। टर्मिनल में वहाँ की बसों जो और बिजनेस दीगर है, दुकानें मुसाफिर चल रही है, बरदार सारी गाड़ियों चीजें के तो इसी जदीद के साथ चल सहूलियात रही है ना। फराहम की नहीं, गई। वहाँ कायम पे किए गए ऑलरेडी बस बिजनेस टर्मिनल है में पहले मजबूत तौर पे से, सिर्फ ये नहीं 670 है। गाड़ियों की और वहाँ पे गुंजाइश मौजूद है। प्लाजास बनेंगे, जो एरिया है ना वो ज़मीन, उस पे प्लाजास ये बनेंगे, पाकिस्तान का तो सबसे वो जदीद बिजनेस तरीन रुकेगा बस नहीं। टर्मिनल है, जिसे आलमी मेयार के मुताबिक डिजाइन किया गया है। इसका इफ्तिताह अनकरीब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। और अनकरीब मुझे लग रहा है इस कि मंसूबे एयरपोर्ट का का मंसूबा भी बुनियादी यही मकसद स्टार्ट होगा शहरियों को करीब। मयारी सफरी सहूलियात फराम करना तो और पेशावर शहर को ये दरपेश कि ट्रैफिक मतलब मसाइल का इतना मुस्तकिल हल सिटी में निकालना नहीं है। जाना माजी पड़ेगा में लोगों शहर के को अंदर आगे, मुख्तलिफ बस अड्डों की वजह मोटरवे से के ट्रैफिक करीब जाम एयरपोर्ट मामूल होगा, था, लेकिन बस अब इस टर्मिनल जदीद होगा। टर्मिनल के जरिए इस मसले में वाज़ेह कमी आएगी। ये टर्मिनल मोटरवे और रिंग रोड के करीब वाक़या है, जिसके बाइस पेशावर और दही इलाकों से आने वाले मुसाफिर शहर में दाखिल हुए बगैर मुख्तलिफ रास्तों से टर्मिनल तक पहुंच सकेंगे और बआसानी दीगर अजला का सफर जारी रख सकेंगे। इससे न सिर्फ शहरियों के वक्त की बचत होगी, बल्कि शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। पेशावर आने वाले मुसाफिर यहाँ से करीबी BRT स्टेशन के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक आसानी से रसाई हासिल कर सकेंगे। ये एक मरबूत और जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरीन मिसाल है। इस जदीद टर्मिनल में मुसाफिरों के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराम की गई है, जिनमें कशादा वेटिंग एरियाज, जदीद टिकटिंग सिस्टम, साफ जिस सुथरे टाइम ये वॉशरूम्स और मेट्रो पीने का बना ना, साफ पानी, 2-3 महीने कैफेटेरिया, बाद में ट्रेवल इसमें गया, लाउंजेस, दुकानें, तो फायर गया तो फाइटिंग सिस्टम, सीट्स पे फायर किसी ने अलार्म ब्लेड सिस्टम, मारा है, सीवरेज ट्रीटमेंट कहीं पे प्लांट, नस्वार बच्चों गिरा के हुआ लिए है। प्ले एरिया, ड्राइवर्स के लिए रेस्ट हमारा एरिया, यही मसला होता है मस्जिद, ना पेट्रोल पंप, कि लोग वर्कशॉप और सर्विस स्टेशन, चीज को जदीद समझते नहीं है। CCTV और सिक्योरिटी निज़ाम शामिल है। खुसूसी अफराद, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए भी अलहदा सहूलियात फराम की गई है, और ताकि ये हर पैसे शहरी हमसे बाइज्जत निकलते और हैं, आसान सफर कर सके। ये तो अपने जेब से नहीं डालना।
बानी चेयरमैन इमरान खान के माहौल दोस्त विजन के तहत टर्मिनल के अतराफ में शजरकारी भी की गई है, जो माहौल को बेहतर बनाने के साथ इसकी खूबसूरती में इजाफा करेगी। टर्मिनल में सोलर पैनल सिस्टम और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी नस्ब किया गया है, जो इसे एक जदीद और माहौल दोस्त मंसूबा बनाता है। ये मंसूबा सिर्फ इसे एक बस गवर्नमेंट अड्डा ऑफ नहीं बल्कि पाकिस्तान एक को या विजन है, मतलब एक केपीके ऐसा को विजन जिसके तहत चाहिए कि पेशावर ज्यादातर को ये एक अब जदीद, गवर्नमेंट मुनज़्ज़म ऑफिस और इसको स्मार्ट शहर करे बनाया जा सोलर पे रहा है। करे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो रहा अवामी है यार आजकल। सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के देखो अगर लिए देखा जाए मुसलसल तो अमली इकदाम कर रही मस्जिदें है, जितनी भी है ना जिसका वाज़ेह ज्यादातर सबूत ये उसमें जदीद सोलर बस सिस्टम टर्मिनल। लगा दिए। मेरे ख्याल से ये हमारा 3-4 साल अज़म है पहले कि की खैबर बात है, उस टाइम से पख्तूनख्वा के स्टार्ट हर हुआ है। शहरी को जदीद, तो महफूज ऐसा ऐसा हो रहा है, हवादार एकदम तो सफरी सब कुछ नहीं सहूलियात होता है फराहम ना, की टाइम जाए, लगेगा इस चीज शहरों के को ऊपर। ट्रैफिक के मसाइल से निजात दिलाई जाए और सूबे को तरक्की, सहूलत और खुशहाली के राह पे गमजन किया जा सके। ये है इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा। तो जी दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जस्ट इज इंफॉर्मेशन था अबाउट न्यू बस टर्मिनल इन पेशावर। तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे इस तरह की वीडियोस जो पाकिस्तान में नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या स्पेसिफिक केपीके है। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।